आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप सब लोगों को पहले ज्ञात होगा। वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं और उनसे जो संख्याएं बनती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको अपन रियल नंबर बोलते हैं। तो अब इस अभ्यास में अपन सभी संख्याओं से सम्मिलित क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए गए हों तो q व r ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक विद्यमान होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर लेकिन 20 से छोटी, या b लिखा हुआ है ये बी क्यू। इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हों तो ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है उसके बराबर लेकिन 20 से छोटी होनी चाहिए। अब हम कोई भी जैसे एक एग्जाम्पल लें इसका, हमें दे रखा है 15 व 25। यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखेंगे कि a बड़ा होना चाहिए 20 से, या a होगा 25 और b होगा 15। यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखें इसको 25 बराबर 15, 15 का भाग में 25 में 15 एकम 15, एक बार गया प्लस शेष बचे 10। तो ये व्यक्त हो गया यूक्लिड विभाजन के रूप में। 25 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ आप इसको समझ सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से व्यक्त कर सकते हैं। हम बहुत पहले छोटी क्लास में पढ़ते थे 24 में भाग लेना है 5 का, भाज्य 24 है, भाजक 5 है, भाग देंगे 500 का 23 मान लेते हैं, 520 बचे 3, या 5 हो गया भाज्य भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल और ये है शेषफल। पहले हम उत्तर की जांच करते थे तो पढ़ते थे ना 23 बराबर 5 गुणा 4 प्लस 3, ये हो गया a, ये b, ये q और r। तो हम कह सकते हैं ये तो है भाज्य, b को हम समझ ले भाजक, q को भागफल और r को शेषफल। तो ये कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है
125 व 15। यहाँ 125 बड़ा है 15 से, तो लिखेंगे 125 बराबर 15। अब 15 का भाग दे 125 में, ये काम रफ में कर सकते हैं हम, रफ कार्य में 125 में 15 का 15 का भाग दे 15 8 120, तो ये भाग गया 8 बार और शेष बच गया नहीं 8 बार और शेष बच गया 5। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF कैसे ज्ञात करते हैं। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। जैसे मान लीजिए हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, उदाहरण में हम 625 व 15 का HCF ज्ञात करो। सबसे पहले इनको यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त करेंगे। 625 बड़ा है 15 से, तो ए का मान हो गया 625, बी हो गया 15। अब इनको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। 625 व 15 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 625 बराबर 15। अब फिर 15 का भाग देना है, रफ काम करें। 625 में 15 से भाग, 15 की 45, 15 चौका 60, यहाँ से बचे 2, आगे से उतार लिया 5, 15 एकम 15, बच गए 10, तो भाग गया 41 बार और शेष बच गया 10। अब शेषफल 10 डज नॉट इक्वल 0, यानी जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इस क्रिया को दोहराते रहेंगे। या शेषफल 10 0 के बराबर नहीं है, अतः 15 व 10 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 15 बराबर 10 गुना 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, बचे 5। फिर लिखेंगे शेषफल 5 डज नॉट इक्वल 0, अतः अब किसका लेंगे 10 और 10 व 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 10 बराबर 5 गुना 5 का भाग में 5 गुणी 10 और शेष क्या गया 0। नीचे लिखेंगे शेषफल बराबर 0। जब शेषफल 0 आएगा तो ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि किसका भाग देने से शेषफल 0 आया। हमने देखा यार 5 का भाग दिया तो शेष कितना आया 0। अतः जो दो संख्याएं ली थी 625 व 15 का HCF बराबर 5 होगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जिनका अभ्यास आप लोगों को करना है। संख्याएं लिख रहा हूं मैं 324, 18, 512, 32, 1035 और 15। अभी आप इन संख्याओं का HCF निकालेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे